अरे मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। ये कहकर मोहन बच्ची को गोद में लेता ही है कि उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ जी, चीखे क्यों? अभी से ही इसकी तो जुएं पड़ी हुई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, दिखाइए जरा। मेघना बच्ची को गोद में लेती है और उसके सर की जुएं देखकर हैरान हो जाती है। ये सब वहीं खड़ी नर्स देख रही होती है और वो फट से कहती है, तो इसका नाम जूली रख दीजिए। सही कह रही हैं आप, लगता है ये जुओं के साथ ही पैदा हुई है। और कुछ इस तरह जुओं के कारण जूली को नाम मिल जाता है। धीरे धीरे जूली बड़ी होने लगती है। अभी भी इसकी जुएं ज्यों की त्यों। आज इसको नाई के पास ले जाकर गंजाई करवा दूं। जब तक जूली गंजी रहती, ठीक कर बाल आते ही जुएं भी आ जाए। कुछ दिनों में जूली को स्कूल में दाखिला दिलवा और ये सिलसिला वहाँ भी बना रहा। अब जूली धीरे धीरे सब समझने लगी और जुओं से परेशान भी रहने लगी। ये सर खुजली करूँ की एग्जाम पेपर को, मैं तो ऐसे फेल हो जाऊंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तुम कोशिश करो जूली, यू कैन डू इट। जुओं के कारण जूली के ग्रेड्स भी कम होने लगे। एक दिन स्कूल की मैम जूली की माँ को स्कूल में बुलाकर कहती हैं, आप जूली के जुओं के लिए कुछ करती क्यों नहीं? ऐसे तो इसके ग्रेड्स कम होते जाएंगे। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिए थोड़ा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैम। यस मैम, मम्मी ने कौन कौन से नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया मुझ पर पता नहीं ये जुए जाती ही नहीं। जुओं का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। जुए तो जूली को मानो अपना दिल दे बैठी। जूली अब कॉलेज में जाने लगी। वो आए दिन अपने सर पर फैशन के नाम पर स्कार्फ बांधा कर जूली की खूबसूरती पर उसकी क्लास का एक लड़का रोने दिल हार जाता है और जूली से कहता है, आई लाइक यू जूली। सच्ची रोने, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और डरती थी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मेरी प्रॉब्लम सब पता है मुझे, तुम टेंशन मत लो। दोनों के रिश्ते को 2 महीने हो जाते हैं और रोनित अपने बर्थडे पर जूली से कहता है, एक गिफ्ट दोगे मुझे जूली? हाँ रोनित बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे बालों के लिए एक गुलाब लाया हूँ, उसे तुम्हारे बालों में लगाना चाहता हूँ। लगा सकता हूँ क्या जूली? वाओ रोनित, यू आर सो रोमांटिक। मैं क्यों मना करूंगी, लगा दो गुलाब। तुम तो सब जानते ही हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोनित जैसे स्कार्फ हटाता है, जुओं का झुंड देखकर वो घबरा जाता है और जूली के सर पर ही उल्टी कर देता है। ये क्या बेहुदा मजाक है? इतना ओवर रिएक्ट मत करो, तुम्हें तो सब पता था ना मेरी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में ये पता था कि सर पर स्कार्फ बांधने के कारण कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। ये नहीं कि सर पर जुओं को तुमने रेंट पर रखा हुआ है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। कोई लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। दोस्त बाद में बनाना, पहले जुए निकालो। रोनित की बातों से जूली का दिल टूट जाता है और कुछ दिनों में कॉलेज खत्म हो जाता है और अब जूली के कॉलेज ओवर होने के बाद उसके लिए लड़के देखे जाने लगे। ऐसे ही एक परिवार जूली को देखने आता है। जाओ जूली, अपने हाथों से चाय लेकर आओ, बड़ी सावधानी से सर्व करना होगा। जुएं यहाँ वहाँ गिर गई तो फिर आफत। जूली सर पर प्लास्टिक कैप बांधकर चाय बनाती है, फिर प्लास्टिक कैप हटाकर बड़ी सावधानी से बाहर निकलती है। तभी अचानक से एक जूं चाय में गिर जाती है। जूली अपने होने वाले ससुर को चाय देती है कि वो क्या उठते हैं। हम चलते हैं बहन जी, चाय में जूं परोसते हो आप लोग। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं करना अपने बेटे का रिश्ता यहाँ। अरे रुकिए भाई साहब, सुनिए तो। ये जुए तो खा गई है, सत्यानाश हुए नास पिटी जुओं का। फिर एक से एक रिश्ता टूटता देख जूली दुखी हो जाती है, जिसे देख मोहन कहता है, भगवान ने एक परिवार मेरी बेटी की किस्मत में भी लिखा ही होगा। और जो रिश्ता खुद चल कर आए तो ठीक, वरना मेरी बेटी मेरे पास ही खुश है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, हीरे जैसी है जूली मेरी। इस तरह आस पड़ोस में जूली के जुओं की बात फैल जाती है और कोई उससे रिश्ता नहीं करता। और एक नया परिवार सोनपुर में आता है और अपने बेटे का रिश्ता जूली के लिए लेकर आता है। मेघना फौरन कमरे में जाकर जूली से कहती है, जूली तू सर पर टॉवल बांध कर ही बाहर आना, बाकी मैं संभाल लूं। जूली चाय लेकर आओ बेटा। जूली बेटा, ये टॉवल क्यों लपेट रखा है सर पर? इसे काम से फुर्सत मिले तब ना। दिवाली की सफाई आए दिन करती रहती है तो बाल गीले हैं इसीलिए। अरे अरे, बड़ी होनहार बच्ची है, पर बेटा हमारे यहाँ नौकर चाकर है तो काम का मौका तो नहीं मिल पाएगा। प्रेमा जूली को पसंद कर लेती है और प्रमोद से जूली की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात प्रेमा जूली से कहती है, बहू हमारे यहाँ नियम है, शादी की पहली रात बहू सास के साथ ही सोती है। प्रमोद के पास तुम्हारे ससुर जी सो जाएंगे। जूली प्रेमा के साथ सो जाती है और जुएं अब प्रेमा के सर पर चढ़ जाती है। जूली को तो ऐसे रहने की आदत थी, पर प्रेमा सुबह उठते ही पूरा घर सर पर उठा लेती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे सर पर? लगता है मुझे जुएं हो गई हैं। कोई तो कुछ करो। मम्मी जी आप ठीक तो है? मैं आपकी जुएं निकाल देती हूँ। ये सब मेरे कारण हो रहा है, पर मुझे मेरा सर हल्का क्यों लग रहा है? एक बार जू की कंघी घुमा कर देखती हूँ। जूली क्या देखती है कि उसके सर पर एक भी जू नहीं है। मम्मी जी ये शादी तो मेरे लिए वरदान है, वरदान। अरे बहू मुझे भी मुक्त कर इन जुओं से। हाय मेरा सर, ये जुएं तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी जी हम कोई और तरीका अपनाते हैं। और आज तो मेरी मुंह दिखाई भी है, सभी लोग आते ही होंगे। आपको इस हाल में देखेंगे तो सही नहीं होगा, आप सर ढक लीजिए। सभी मेहमान आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा सास कौन और बहू कौन। बहू ने कोई घूंघट नहीं किया और सास मुंह छिपाए बैठी है। क्यों रे प्रेमा, क्या हुआ? तू क्यों घूंघट करे बैठी हुई है? अब तेरी भी मुंह दिखाई देंगे क्या?
सभी प्रेमा का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी मानसी उसका घूंघट उठा देती है और प्रेमा के सर पर जुओं का ढेर देखकर सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। मम्मी ये क्या है? आप इन जुओं का कुछ उपाय क्यों नहीं करती? आह, कोई मम्मी जी को कुछ नहीं बोलेगा। बेटा मैं तो तेरे साथ सोऊंगा। ये सास बहू है जुए बांटती फिरे सबको। कोई नहीं मम्मी जी, मैं सोऊंगी आपके साथ। जूली, तू लाई होगी जुए दहेज में और अब तेरी सास जुए बांट रही है। अच्छी जोड़ी है दोनों की, जुए वाली सास बहू। जूली प्रेमा को एक पल भी निराश नहीं होने देती और उसी रात को सभी को अपने एक रिलेटिव के फंक्शन में जाना होता है और सब फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगी बेटा तुम लोगों का मजाक बनाने। ये जुए आपको मेरे ही कारण हुई है, वरना आपको कहाँ से होती मम्मी जी। आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, शादी में किसी से चढ़ गई होगी, अब दो चार चढ़ गई तो क्या। बचपन से आज तक तू भी तो जुओं से परेशान थी, कम से कम एक दिन मुक्ति तो मिली। सास हूँ इतना तो कर ही सकती हूँ ना तेरे लिए। जूली को इतना प्यार कभी नहीं मिला था और वो अपनी सास के गले लग जाती है। आई लव यू मम्मी जी। ये स्कार्फ बांधकर हम लोग पार्टी में चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सभी पार्टी में जाते हैं और बदकिस्मती से मानसी भी उस पार्टी में रहती है। वो माइक लेकर सभी से कहती है, भाइयों और बहनों, ये पेश है आपके सामने जुए वाली सास बहू। अगर कल को आपको जुए हो गई और उस कारण आपका बेटा आपको छोड़ दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ना। तो बिना कुछ जाने मुंह मत खोलिए कि मेरी सास नहीं मेरी माँ है। जूली अपनी सास का हाथ पकड़कर फंक्शन से बाहर आ जाती है। रात को सोते वक्त, तू मेरे साथ मत सो बहू, वरना तुझे जुए हो जाएंगी। आज तक बिना मर्जी के जुए थी, अब मर्जी से हो भी जाए तो गम नहीं। आपको आपकी बहू अकेला नहीं छोड़ेगी। आपने मुझे अपनाया मम्मी जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जो खत्म हो जाए। जूली प्रेमा के साथ सो जाती है और अगली सुबह दोनों की ही जुए नहीं रहती है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। बचपन से ही दोनों मेरी जुए वही संभालते आए हैं। आज हम दोनों जुए से मुक्त हो गए, उन्हें भी गुड न्यूज दूं। जूली अपने पिता को कॉल कर सब बताती है। और ये हुआ कैसे, ये अभी नहीं पता चल पाया पापा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपनी सास से प्यार करती हो और वो तुमसे। एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा था जब भी कोई बाहर का आदमी सच्चे मन से जूली को अपनाएगा उसकी जुएं चली जाएंगी। और वही हुआ, तुम्हारी जुएं तुम्हारी सास में आ गई, पर उन्होंने तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा और तू उनके साथ रही। दोनों का प्यार इतना सच था कि जुएं हमेशा